वैदिक ज्योतिष के अनुसार कुंडली में प्रथम भाव को बहुत ही महत्व दिया जाता है। इस भाव से जातक के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है। ज्योतिष की माने तो यह जातक के व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है। यदि आप अपनी कुंडली के प्रथम भाव के बारे में और विस्तार से जानना चाहते हैं तो आपको इस लेख को अंत कर पढ़ना चाहिए। लेख में हम प्रथम भाव में अन्य ग्रहों की स्थिति के आधार पर जातक पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसके बारे में हम यहाँ जानकारी देंगे। तो आइए जानते हैं प्रथम भाव के बारे में। वैदिक ज्योतिष के अनुसार कुंडली में प्रथम भाव वैदिक ज्योतिष में 9 ग्रहों में से प्रत्येक आपके जन्म कुंडली में एक घर भाव के भीतर मौजूद हैं और यह स्थिति केवल आपके स्वयं के व्यक्तित्व के बारे में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, बल्कि यह भी बताता है कि आप कैसे जुड़े हुए हैं और अपने आसपास की दुनिया के साथ सहअस्तित्व रखते हैं। इसके अलावा आपके कुंडली के कुल 12 भाव आपके अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक रोड मैप के समान है। जैसे ही आकाश में ग्रह इन भावों में चलते हैं, यह जीवन में विभिन्न घटनाओं को आपके लिए लेकर आता है। कुंडली के हर घर का अपना अर्थ होता है और यह जीवन के विशेष पहलुओं का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। भाव वास्तव में ज्योतिष को इतना शानदार बनाते हैं। हालांकि भाव काफी जटिल हैं, लेकिन हम इस लेख में कुंडली के प्रथम भाव के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, जिससे आपको भावों को समझने में आसानी होगी। जीवन में भावों के अर्थ को समझने के लिए जन्म कुंडली में प्रथम भाव कुंडली में पहला भाव, जिसे वैदिक ज्योतिष में तनुभव लग्न स्थली के रूप में भी जाना जाता है, आमतौर पर स्वभाव के रूप में जाना जाता है। यह हमारी आंतरिक व बाहरी छवि को नियंत्रित करता है, जिसे हम दूसरों को चित्रित करते हैं। भाव हमारी शारीरिक उपस्थिति, सामान्य व्यक्तित्व लक्षण, स्वास्थ्य और प्रतिरक्षा, बचपन और हमारे जीवन के प्रारंभिक बचपन पर भी शासन करता है। इसलिए प्रथम भाव को वैदिक ज्योतिष में स्व भाव के रूप में वर्णित किया गया है। वैदिक ज्योतिष में आमतौर पर प्रथम भाव को लग्न के रूप में जाना जाता है। पहला भाव ज्योतिष के मुताबिक अन्य भावों को भी प्रभावित करता है। यह सभी घरों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। यह नई शुरुआत और हमारे जीवन में आने वाले शुरुआती परिवेश को संदर्भित करता है, जैसा कि इसे तनुभव के रूप में भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है शरीर का घर। पहला घर हमारे व्यक्तित्व, शारीरिक विशेषताओं, शक्ति, रूप और यौन अपील का संकेतक है। यह भाव हर समय हमें आकार देने का काम करता है। यह घर उस व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जो हम बन रहे हैं और बनेंगे। हमारे आत्म और बाहर दोनों से यह दुनिया के लिए हमारे व्यक्तित्व और प्रस्तुति को नियंत्रित करता है। जीवन दृष्टिकोण आवश्यक क्षमताओं और बुनियादी संवेदनाओं के लिए दृष्टिकोण देता है। इनमें से प्रत्येक कारक हम में से प्रत्येक को अद्वितीय व्यक्ति बनाता है, जो बाकी लोगों से अलग हैं। व्यक्तिगत ज्योतिषीय गणना करते हुए पहला घर इस प्रकार महत्वपूर्ण है। यह आगामी दुर्घटनाओं और दुर्भाग्य के बारे में भी बता सकता है। पहले भाव की कुछ अन्य विशेषताओं में नाम, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, माँ से विरासत में मिली संपत्ति आदि शामिल हैं। यह घर लंबी यात्राओं का भी संकेत देता है। कुंडली में प्रथम भाव की बुनियादी बातें। प्रथम भाव का वैदिक नाम तनु भाव, प्राकृतिक स्वामी ग्रह और राशि मंगल और मेष। शरीर के संबंध, अंग, सिर, ऊपरी चेहरे का क्षेत्र और सामान्य रूप से शरीर। प्रथम भाव के संबंध, आप स्वयं, रिश्तेदार। प्रथम भाव की गतिविधियाँ, वर्तमान समय में होने वाली सभी गतिविधियाँ। लगातार सांस लेना, भोजन को पचाना शामिल है। कुंडली के प्रथम भाव में ग्रह का महत्व व प्रभाव। प्रथम भाव में सूर्य। आपके कुंडली के प्रथम भाव में सूर्य की उपस्थिति आपको एक मजबूत जीवन, शक्ति और स्वस्थ के साथ आत्मविश्वास का स्तर प्रदान करेगा। हालांकि यह आपको हावी और अहंकारी भी बना सकता है। आप जीवन में एक चुनौती के लिए हमेशा तैयार रहने वाले एक जन्मजात फाइटर भी हैं। इस भाव में एक सकारात्मक सूर्य का अर्थ यह भी है कि आप बचपन से ही स्वतंत्र स्वभाव के हैं। प्रथम भाव में चंद्रमा। पहले घर में चंद्रमा आपको एक सुखदायक और मिलनसार व्यक्तित्व का आशीर्वाद देता है। फिर भी आत्मविश्वास की कमी हो सकती है और आप असंगति के साथ कार्य कर सकते हैं। आप दूसरों को खुश करने और दूसरों से जुड़ने की कोशिश में बहुत अधिक समय लगा सकते हैं। आप अपने आप को कैसे पार लगाते हैं, यह एक समान गुण है। प्रथम भाव में बृहस्पति। इस घर में बृहस्पति जो दया दर्शाता है कि आप एक बड़े दिल वाले व्यक्ति होंगे, सकारात्मक दृष्टिकोण और अच्छे इरादों से भरा होगा। हालांकि आप महत्वपूर्ण विवरणों को देखते हुए आशावादी भी हो सकते हैं। चूंकि बृहस्पति विस्तार का ग्रह है, इसलिए इसका पहले भाव में होने से आपके व्यक्तित्व विकास की बहुत संभावना होती है। प्रथम भाव में शुक्र। प्रेम और सुंदरता का ग्रह। जब शुक्र कुंडली के पहले घर का मालिक होता है तो जातक एक सुखद और आकर्षक व्यक्तित्व के साथ धन्य होता है। आलस्य और कामुक भोगी भी हो सकता है। लोग आसानी से आपकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। बिना ज्यादा मेहनत किए चीजें आपके लिए काफी आसान हो जाती हैं। हालांकि आपको सावधान रहना चाहिए कि आप इन क्षमताओं को अपने लाभ के लिए न लें।
कुंडली के प्रथम भाव में मंगल कुंडली के पहले घर में मंगल का होना जातक को उग्र और ऊर्जावान बनाता है, आवेगपूर्ण और कार्यों में तेजी लाता है। ऐसे में आपको धीमे चलने और धैर्य से काम लेने की जरूरत है। मंगल आपको ऊर्जा, साहस, शक्ति, धीरज और आक्रामकता के साथ आशीर्वाद देता है। कुंडली के प्रथम भाव में बुध कुंडली के प्रथम भाव में बुध का होना आपको जीवन काल में एक जिज्ञासु और प्रयोगात्मक दृष्टिकोण देगा। आपके पास मजबूत बौद्धिक शक्तियाँ भी हो सकती हैं। आप जीवन में परिस्थितियों को आसानी से समायोजित करेंगे, लेकिन बहुत अधिक बोल सकते हैं और बिखर भी सकते हैं। आप कई बार मजाकिया, मिलनसार, प्रेरक, फिर भी अधीर हो सकते हैं। कुंडली के प्रथम भाव में शनि अगर आपके प्रथम भाव में शनि है, तो आप लंबे और पतले होंगे। आप एक गंभीर, आरक्षित और अंतर्मुखी स्वभाव वाले व्यक्ति हो सकते हैं। इसके साथ ही आप एक वफादार, कर्तव्यनिष्ठ और भरोसेमंद व्यक्ति होंगे। हालांकि आपका बचपन तनाव भरा हो सकता है। आपको जीवन में सफलता परिश्रम के बाद ही मिलेगी, नसीब के भरोसे नहीं रहा जा। कुंडली के प्रथम भाव में राहु कुंडली के प्रथम भाव में राहु का होना आपको उत्साह देगा, सामाजिक सीढ़ी पर चढ़ने की इच्छा बढ़ाएगा। शुभ राहु आपको एक अच्छे प्रभावशाली व्यक्तित्व से रूबरू कराएगा। आप अक्सर अपरंपरागत तरीकों से जीवन में आगे बढ़ेंगे। आप प्रशंसा और वांछित होना पसंद करते हैं। एक पीड़ित राहु आपको अवैध व्यवहार और मादक पदार्थों और शराब की लत के लिए अतिसंवेदनशील बना सकता है, जब तक कि नैतिक रूप से और दैवीय रूप से आपको सशक्त करने के लिए एक लाभकारी ग्रह का प्रभावी नहीं होता है। कुंडली के प्रथम भाव में केतु पहले घर में केतु के साथ आप अपने चरित्र के हर दोष से अवगत होंगे। आपका व्यक्तित्व रहस्यमयी हो सकता है और लोग आपको समझने के लिए संघर्ष करेंगे। आप आमतौर पर एक चुंबकीय व्यक्तित्व के साथ संपन्न हैं। यदि एक केतु अशुभ है, तो यह आपके स्वास्थ्य और सहन शक्ति के मुद्दों को प्रभावित करेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।